बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 2 अप्रैल और दिन है हफ्ते का आखिरी 12 घंटे और फैसला कुन 12 घंटे का आगाज़ जो है वो हो चुका है, क्योंकि कल जो है वो सुबह 11 बजे ही इजलास तलब किया गया है। अब नाज़रीन, मामला इस तरह का है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस वक्त भाग रही हैं इस इजलास से, और वो नहीं चाहती कि वो अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश करें, और किसी सूरत किसी तरीके से वो मिन्नत तरलों पर भी अब उतर आए हैं कि उन्हें गारंटी मिल जाए कि अर्ली इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब कराएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब नवंबर से पहले इंतखाबात कराने पर राज़ी नहीं हैं। वो इंतखाबात नवंबर के बाद यानी कि 2023 मार्च तक इंतखाबात जो हैं वो कराना चाहते हैं। इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आज हासिल की हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि अपोजिशन जो थी, जो ये सारा उनकी जानिब से प्लान भी किया गया, वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बढ़ाया जाए कि वो ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दें। और जब इमरान खान साहब की जानिब से कल 3 ऑप्शंस का भी जिक्र किया गया, इस्तीफ़ा नहीं दिया जा रहा और खान ने यह कहा है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। आप देखें कि अपोजिशन जमातों के इस वक्त चेहरे किस तरह लटके हुए हैं। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान जो कि सरबराह बने फिर रहे थे, वो इस वक्त आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। आसिफ जरदारी भी आपको नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ जो हैं, क्योंकि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस किया गया है, तो वो आपको जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अपोजिशन जमातें जो है वो अदम एतमाद में नहीं जाना चाह रही, और इसका जो रिएक्शन है उसका अंदाज़ा भी उन्हें हो चुका है। ख़ास तौर पर जिस तरह से इमरान खान साहब ने जो लेटर और चीज़ें कुछ दिखाई, जो अवाम का रिएक्शन आया, और फिर जो केपी इंतखाबात थे, केपी इंतखाबात में जो रिएक्शन जो है वो अवाम का आया। और यहाँ पर आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि 11 जो कौंसल्स हैं, उनके जो तहसील कौंसल्स हैं, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो रोक लिए गए हैं कि वहाँ पर कोई बदनज़मी वगैरह इस किस्म की चीज़ें कहकर रिज़ल्ट्स जो हैं वो रोके गए हैं। हालांकि वाज़े तौर पर वहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो जीत रहे थे। तो बहरहाल ये एक आम खबर अभी मौसूल हो रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर जो है वो करता चलूँ। लेकिन इस वक्त जो रिएक्शन अवाम का सामने आया है, उसको देखते हुए अपोजिशन जमातें इस वक्त मज़ीद परेशान हो चुकी हैं कि अगर इमरान खान साहब को हटा भी दिया जाता है तो अर्ली इलेक्शन वो किस तरीके से करवाएंगे, क्योंकि तमाम तर मामलात स्टिल उन्हें, अगर हुकूमत नहीं भी रहती तो उसके बाद अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठते हैं तो उनके साथ मिलकर ही मामलात चलाने पड़ेंगे, चाहे वो अर्ली इलेक्शंस की बात हो या निगरान सेटअप की बात हो या मज़ीद जो है वो चीज़ें हों। और जिस तरह से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है इस वक्त, इस हवाले से अपोजिशन परेशान है कि अगर वो अर्ली इलेक्शंस के अंदर भी जाती है तो उस सूरत में इमरान खान साहब जो हैं वो 2/3 अक्सरियत लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि उनकी ये जो चाल थी इस वक्त अपोजिशन की उनके ऊपर ही उल्टी पड़ चुकी है, और इमरान खान साहब दोनों सूरतों में विन एंड विन सिचुएशन में हैं। अलबत्ता नंबर गेम इस वक्त भी अपोजिशन की पूरी नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब का जो एक सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो अपोजिशन के हैं वो हुकूमत जमात के साथ इस वक्त मिल चुके हैं। हुकूमत का खुद दावा बहुत पहले सामने आ चुका था, लेकिन उसके बाद ये खबर जो थी वो हुकूमत की जानिब से नहीं बताई गई, और ना ही वो अपना ये जो पता है वो इस वक्त सामने रख रहे हैं। और सिर्फ 4-5 नशिस्तों की गेम है, वो इधर उधर हो जाएं तो उसके बाद अपोजिशन की वैसे ही अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाएगी। तो ये इस वक्त नाज़रीन सिनेरियो चल रहा है, और फैसला कुन 12 घंटे चूँकि आगाज़ हो चुका है, इसलिए अभी से ये कोशिशें जारी की जो है वो की जा रही हैं। इमरान खान साहब की जानिब से जो उनके मुनहरिफ अराकीन थे उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। एक तो जो दूसरा एलिमेंट था जिसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और बगावत और ये वो चीज़ें, वो एक मामला अलहदा है जिनमें 8 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई के हवाले से गौर किया जा रहा है। लेकिन ये जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है, पार्टी की हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है, अपोजिशन सफ़ों में जो जाकर बैठे हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए इस वक्त तैयारी जो है वो बाबर अवान साहब की जानिब से की जा रही है। अब नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से जो ये लेटर और अमेरिका की मुदाखलत वाला मामला था, इसके ऊपर कल खबर सामने
सामने आई, सदीक जान साहब की जानिब से ये ख़बर जो थी वो दी गई कि 2 जो अमरीकी नुमाइंदे थे वो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों में जो है वो रहते रहे और यकीनन उनसे जो मुलाकातें थी वो भी की जाती रहीं। और यहाँ पर अगेन ये एक और प्रूफ है, इमरान खान साहब जो भी चीज़ें बताते रहे हैं उनकी सच्चाई का एक और प्रूफ है। और इस वक्त अपोजिशन इस वजह से भी ज़्यादा डरी हुई है कि सिर्फ़ और सिर्फ लेटर जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से उसका खुलासा सिर्फ बताया गया है, तो उनकी हालत ये हो चुकी है। अभी इसके अलावा मज़ीद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुलाकातें और जिनमें कुछ दस्तावेज़ात और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं, और अगर वो साइड पर होते हैं इक़्तिदार से तो फिर इनकी खैरियत नहीं है। और इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो मज़ीद ख़तरनाक साबित होंगे और इस वक्त तमाम सर पकड़ कर बैठ चुके हैं। यहाँ तक कि जो पंजाब असम्बली में इजलास है, उस इजलास से जो वहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो PTI के जो है वो उम्मीदवार हैं, उस इजलास से इस वक्त अपोजिशन भाग रही है। भाग किस तरह से रही है? 2 बहाने वो कर रही है। वो कह रही है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर आइनी है, इसलिए जो अभी इजलास बुलाया जा रहा है वो भी गैर आइनी है। अब पहले आप कहते रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए, उनका इस्तीफ़ा और अदम एतमाद आप उनके खिलाफ लेकर आए हैं, तो अब वो जब खुद साइड पर हो गए हैं तो अब उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं, नहीं जिनका इस्तीफ़ा गैर आइनी है, ये इजलास जो है वो नहीं हो सकता। वो खुद इस चीज़ से भाग रहे हैं क्योंकि उनकी नंबर गेम इस वक्त मुकम्मल नहीं है। जो नंबर गेम है उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। 196 जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो हैं उनके पास नंबर हैं, जबकि 176 अपोजिशन के पास हैं। लेकिन इसमें नाज़रीन इशू ये हुआ है कि अलीम और तरीन खान ग्रुप, ये दोनों जो ग्रुप हैं ये अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, लेकिन जो इनकी तादाद थी वो इनकी अब तादाद नहीं है। क्योंकि ये मैं आपको एक ख़बर भी देता चलूँ कि अलीम खान साहब की जानिब से कल जो उनके अपने MPAs थे उनसे रब्ता करके उनसे नून लीग में शमूलियत का जब उनकी जानिब से कहा गया तो उन MPAs ने कहा कि ठीक है आपके एहसानात हमारे ऊपर होंगे, लेकिन ये एहसानात हम इस सूरत में उतार सकते हैं कि हम अपनी असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन हम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी नहीं करेंगे, बगावत नहीं करेंगे, उनको धोखा नहीं देंगे। तो इस वजह से तरीन और अलीम ग्रुप के जो लोग थे उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि उनके साथ खड़े हुए हैं, और जो वज़ीर आला बनने के लिए नंबर गेम चाहिए वो 186 है, और बग़ैर किसी नून लीग को मिलाए हुए परवेज़ इलाही साहब के पास ये जो नंबर गेम है मुकम्मल है, जबकि नून लीग के बहुत सारे रुकन, यहाँ तक कि कल जो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से एक मीटिंग, एक जो मुलाकात थी तमाम MPAs के साथ की गई, उसमें नून लीग के भी बहुत सारे लोग शामिल थे और वो परवेज़ इलाही साहब को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये नंबर गेम और ये हार देखकर इस वक्त अपोजिशन जमातें पंजाब से भाग रही हैं। और एक और चीज़ कि कल भी मैंने आपको बताई थी कि बेटा जो है वो वज़ीर आला का और बाप जो है वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बना बैठा है, तो अभी भी मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि सामने आना बाकी नहीं रही कि अवाम की जो आंखें हैं वो खुल सकें। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है वो चल रही है। और आखिर में नाज़रीन शहबाज शरीफ का जो कल एक बयान सामने आया है, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, यानी कि पाकिस्तानी अवाम को वो बेगर्स कह रहे हैं, भीख मांगने वाला कह रहे हैं। और अगेन वो, और इसके अलावा उस्मा बुखारी का आज बयान आता है कि अमेरिका के पास हमारे बहुत सारे राज हैं तो उनसे हम अलहदा नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ का जो बयान था वो भी मैंने आपके सामने रखा, आप लोगों को मालूम होगा। तो ये जो तीनों बयान हैं आप एक मरतबा इनको सामने रखें, और कोई ऐसा शख्स जो नहीं भी मान रहा वो भी इन बयानात के बाद मानने पर मजबूर हो रहा है कि वाकई ये अमरीकी लॉबी है और ये किस तरीके से अमेरिका के आगे बल्कि उल्टे इसके सामने होकर लेट चुके हैं। और वाकई इमरान खान साहब जो चीज़ें कहते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और फैसला अब आपके हाथ में ही है कि आप किस साइड पर जो है वो आवाम जाना चाह रही है। बहरहाल आवाम ने रिएक्शन दे दिया है, लेकिन मेन इशू ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे आवाम ने ऐवान के अंदर भेजे हैं उनका इस वक्त है कि वो किस तरफ खड़े होते हैं। पंजाब में गेम जो है वो सेटल्ड हो चुकी है। वफाक की जो गेम है, इमरान खान साहब एंड तक अपना जो अभी तक अपना जो कार्ड है वो एक्सपोज नहीं कर रहे, लेकिन वो कार्ड यही है
कि अपोजिशन की जो नंबर गेम है वो मुकम्मल नहीं है। 175 लोग, 174 लोग, और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हुकूमत के साथ मौजूद हैं, और इस वाले से मैं मज़ीद तफसीलात भी इकट्ठी कर रहा हूँ क्योंकि इनकी तादाद जो है वो काफ़ी दर्जन के हिसाब है, और इस वाले से जो मज़ीद मैं अपने सोर्सेज से चीज़ें जो है वो हासिल कर रहा हूँ वो भी आप नाज़रीन के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ये सारी सिचुएशन को, सूरत हाल को आप किस तरीके से देखते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।